देखिए पूरा मधु विहार की मस्ती के पास पूरा ब्लॉक कर रखा है। ये देखिए पूरा बैरिकेड लगा रखे हैं। उधर जाके पल्ली तरफ दरगाह है, पेड़ की पल्ली तरफ दीपों के सामने। ये देखिए उधर गाड़ियाँ खड़ी हुई है PWD की, और पूरा ब्लॉक कर रखा है। रास्ता ही पूरा बंद कर रखा है डिपो की तरफ जाने के लिए। हिंदुस्तान लाइव पर जो तस्वीर आप लोग देख रहे हैं, ये पतपड़गंज मधु विहार रोड हसनपुर डिपो के सामने की है। दरगाह हज़रत हैदर अली शाह का ये मज़ार है, जिसको ये कहा जा रहा है कि सड़क के बीचों बीच बना हुआ था, इसलिए अदालत के आदेश पर मज़ार पर जो बना हुआ स्ट्रक्चर है उसको तोड़ा जा रहा है। कुछ हिंदू संगठनों ने इसको लेकर के साल 2021-2022 में लगातार आवाज़ उठाई और इसको यहाँ से हटाने के लिए प्रदर्शन भी लगातार कर रहे थे। आज प्रशासन ने इस कार्रवाई को करते हुए पूरी तरह से मधु विहार रोड को, पतपड़गंज रोड को आज बंद किया, ट्रैफिक को डाइवर्ट किया और उसके बाद फिर बुलडोज़र लगा करके जो मज़ार पर बना हुआ स्ट्रक्चर था उसको पूरी तरह से ज़मींदोज़ कर दिया। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि सोशल मीडिया पर और ख़ास तौर से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर इसकी तस्वीरें ये चल रही हैं कि पूरी तरह से मज़ार को हटा दिया गया है, लेकिन मज़ार यानी वो जो कब्र है वो सुरक्षित है। उसको एक वेल्ड करने के बाद में ग्रिल के बीचों बीच कर दिया गया है, उसको सुरक्षित कर दिया गया है, लेकिन जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ था उसको हटा दिया गया है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये दरगाह हज़रत हैदर अली शाह का मज़ार है, ये दरगाह उनकी है, वो इसमें आराम फरमा है। और जो इनके उर्स के दिन हैं वो 28, 29 और 30 अप्रैल हर साल उर्स इनका मनाया जाता है। कल ही 28 अप्रैल 2023 है और उर्स भी यहाँ होना था, लेकिन आज पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी PWD और प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए भारी सुरक्षा बल की मौजूदगी में हथौड़ा फेर दिया, यहाँ बुलडोज़र चला दिया। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि मज़ार को यानी उस स्ट्रक्चर के अलावा जो कब्र है उसको सुरक्षित कर दिया गया, इस जाल में इसको बंद कर दिया गया। मेरे सहयोगी संजय खान ने साल 2021 में जनवरी में एक संगठन के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा था इसी दरगाह सैयद हैदर अली शाह को हटाने को लेकर के, तब एक रिपोर्ट तैयार की थी। उस वक्त क्या कह रहे थे कुछ प्रदर्शनकारी इस मज़ार को इस जगह से हटाने के लिए, ये भी आप सुनिए ज़रा। बस छोटे से संकेत में देना चाहूंगा कि जब सत्ता, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपने दायित्व से अपने प्रजा के, अपने समाज के लोगों की जिम्मेदारियों से आंखें मूंदने लग जाती है ना, तो देश की जनता जो है आक्रोश में आ जाती है। और आक्रोश जरूरी नहीं है वो बाबरी मस्जिद पर ही हो, इस मजार पर भी हो सकता है। कार सेवा वही नहीं हो सकती, कार सेवा यहाँ भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए। लेकिन हम ये चाहते हैं क्योंकि हम इस देश के बिल्कुल स्तंभ हैं, हम इस देश के मौलिक नागरिक हैं, इसलिए हम नहीं चाहते कि इस देश का संविधान हो। नहीं तो क्या है, इसको गिराने में कोई बड़ी बात थोड़ा है, हम अभी आगे गिरा सकते हैं। कितना क्या मुकदमा दर्ज होगा हम पे, सिर्फ एक अवैध निर्माण ढाने का, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा, या ज्यादा से ज्यादा माहौल खराब करने का, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन है क्या, हम लोग चाहते ये हैं कि जिस सरकार को, जिस पुलिस को, जिस न्यायपालिका का हम सम्मान करते हैं ना, वो भी हमारी भावनाओं का और सच्चाई का सम्मान करें। नहीं तो ढाने के लिए तो कार सेवा कहीं भी हो सकती है। अभी चाहते हैं कानून के दायरे के अंदर इसको हटा दिया जाए, फिलहाल हटा दिया जाए, नहीं तो किसी दिन अपने आप ही हट सकती है रात को। बहरहाल तो सुना आपने किस तरह से ये एक संगठन से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स हैं जो कि प्रदर्शन पर बैठे हुए थे और इस दरगाह को यहाँ से हटवाना चाहते थे, इस स्ट्रक्चर को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते थे। साथ ही धमकी आमेज़ भी बात आप लोगों ने सुनी होगी। इन्होंने कहा कि सिर्फ बाबरी मस्जिद के लिए ही कार सेवक नहीं है, हम चाहें तो रातों रात कभी भी
इसी दरगाह को यहाँ से इस पर चढ़ाई करके ख़त्म कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि संविधान के दायरे में हो जो कुछ हो, और आज हुआ भी वही। पूरी तरह से स्ट्रक्चर तो ख़त्म है, लेकिन फ़िलहाल दरगाह महफूज है। पिछले 3 हफ्ते के दरमियान आप और हम बखूबी देख चुके हैं किस तरह से बंगाली मार्केट की मस्जिद में बने हुए उस मदरसे की दीवार को पूरी तरह से हटाया गया, उसको तोड़ दिया गया, कमरों को तोड़ा गया। और ये जो आप देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दरवाजे पर बनी हुई, ये वो दरगाह थी जिस पर रातों रात बुलडोज़र चला दिया गया, उस जगह को भी प्लेन कर दिया गया। इसी तरह हमने देखा कि दरगाह मामू भांजे का जो मज़ार कहलाता था सुनहरी बाग सुनहरी मस्जिद के पास, वहाँ से उसको भी ख़त्म कर दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि अचानक से 2024 के चुनाव के आने से पहले ही अचानक क्यों ये दरगाह, ये मदरसे, ये मस्जिदें याद आने लगी हैं? और क्या अब प्रशासन जागा है? क्या इससे पहले कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ था? पहले ये सब कुछ अतिक्रमण नहीं था, लेकिन अब इलीगल एनक्रोचमेंट के नाम पर या फिर अतिक्रमण के नाम पर, नाजायज़ तजावज़ात के नाम पर जिस तरह धड़ल्ले से बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं, वो भी समुदाय विशेष के ख़िलाफ़ ही ये सब कुछ कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। उसको लेकर के कहीं ना कहीं अदलिया पर, इंडियन जुडिशियल सिस्टम के ऊपर भी सवाल निश्चित तौर पर उठता है कि क्या ये सब कुछ अभी ही होना है? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में यूपी में भी चुनाव हैं, आने वाले वक्त में देश में भी चुनाव होना है, जाहिर सी बात है 2024 का चुनाव है। तो क्या ये एक समुदाय को दिखा करके कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है, दूसरे समुदाय को खुश करके वोट बैंक को पोलराइज़ करने की कहीं ना कहीं कोई एक मुहिम तो नहीं है या कोई एजेंडा तो नहीं है? आज की दूसरी बड़ी बुलडोज़र की प्रशासनिक कार्रवाई गाज़ीपुर कूड़े के पहाड़ के पास बनी गाज़ीपुर डेयरी फार्म में मौजूद जामिया दारुस्सलाम जामा मस्जिद में PWD के ज़रिए की गई, जहां मस्जिद के बाहर का कुछ हिस्सा एनक्रोचमेंट के नाम पर तोड़ दिया गया। और ये कार्रवाई अभी फ़िलहाल आपको जब खबर दे रहा हूं तो उस वक्त भी चल रही है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बताना चाहता हूं कि इस बुलडोज़र कार्रवाई के लिए स्थानीय जो लोग हैं, जो यहाँ के मकामी लोग हैं या जो मस्जिद के केयरटेकर्स वगैरह हैं, सबको दूर रखा गया है। पुलिस का, प्रशासन का बड़ा अमला यहाँ लगाया गया है। लोगों को अंदर जाने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही मीडिया को भी, मीडिया के कैमरों को भी इससे दूर रखा गया है। गाज़ीपुर के इसी डेयरी फार्म के पास में ये बनी हुई जो जामा मस्जिद है, मदरसा दारुस्सलाम के नाम से जाना जाता है। यहाँ के कुछ पुराना वज़ूखाना का हिस्सा, कुछ कमरे और मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के जो कमरे थे उनको भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। ये कहा गया है कि ये इलीगल एनक्रोचमेंट है, नाजायज़ तजावज़ात हैं और इस पर भी बुलडोज़र की कार्रवाई पूरी तरह से कर दी गई है। आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पिछले कुछ वक्त पहले जिस वक्त में गाज़ीपुर का ये जो कूड़े का पहाड़ था अचानक से फट गया था, पूरा कूड़ा जो था वो सड़कों तक आ गया था, कई इमारतों को इसने नुकसान पहुंचाया था, तभी ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं जामा मस्जिद का ये हिस्सा दारुस्सलाम, जामिया दारुस्सलाम जामा मस्जिद का हिस्सा, ये भी उस वक्त क्षतिग्रस्त हुआ था। उसके बाद जो मस्जिद की कमेटी थी, मकामी जो लोग थे और गाज़ीपुर डेयरी फार्म की जो एसोसिएशन है, उन्होंने मिल करके इसकी बाउंड्री वगैरह करवाई थी और जो रिनोवेशन का काम था वो कराया था, जिसको आज प्रशासन ने ये कहते हुए बुलडोज़ कर दिया, इसको ज़मींदोज़ कर दिया कि ये सब इल्लीगल था। कुल मिलाकर के जो मस्जिद है जामिया दारुस्सलाम जामा मस्जिद, वो फ़िलहाल अपनी जगह कायम है, लेकिन जो बाहर के हिस्से की बाउंड्री वॉल थी, पुराना वज़ूखाना था और मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के कमरे थे, उनको पूरी तरह से तोड़ दिया गया। तस्वीरें, जैसे मैंने आपको बताया कि मीडिया कर्मियों को भी वहां तक जाने की इजाज़त नहीं थी और सुबह 5 बजे से ही आज जवानों का पूरी तरह से पहरा था। पैरामिलिट्री फोर्स वहां लगी हुई थी, मकामी पुलिस, दिल्ली पुलिस के जवान और रिज़र्व कंपनियां वहां लगे हुए थे, लिहाजा कैमरा नहीं पहुंच सकता था। एक सिटीज़न जर्नलिस्ट की मदद से ये तस्वीरें हिंदुस्तान लाइव को पहुंचाई गई हैं, जहां JCB बुलडोज़र्स जो मशीनें काम करती हुई आपको दिखाई पड़ रही हैं। प्रशासन का जहां बुलडोज़र चल रहा है मस्जिद के इस अहाते में, वो आप एक सिटीज़न जर्नलिस्ट की मदद से हिंदुस्तान लाइव पर देख पा रहे हैं। देखिए और तमाम तस्वीरें। के ढुकते ही जब कत नजदीक भांगे देखाले
सीधे लगा दो बल मत नहीं। ये हमारे मस्जिद तोड़ रहे हैं मुसलमानों के, कोई मदद करने वाला नहीं है। गाजीपुर बकरा मंडी के साइड में ही जो बड़ी मस्जिद, वीडियो कॉलिंग में आवे झूम है। मिला चलिए, तो खैर बहरहाल अब ये देखना होगा कि अब अतिक्रमण के नाम पर, एनक्रोचमेंट के नाम पर अगला नंबर, अगला टारगेट कौन सी दरगाह का है, कौन से मज़ार का है, किस मदरसे का है या फिर किस मस्जिद का है। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहले नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।